ध्यान की क्लास है। हमारी प्रार्थना को ही हम ध्यान बना लें तो ध्यान बहुत सशक्त हो जाता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, प्रार्थना को कैसे बनाएं ध्यान, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान की परिभाषाएं विभिन्न रूपों में बहुत सारी आएंगी सामने, तो तुम सुनते जाना, लिखते जाना और मनन करते जाना उनके ऊपर। आज का जो गीत है वो है साधक का सविता को अर्पण, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, वंशी का होठों को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। हो जाए गुरुवर में ऐसे, अर्पण लगे हमको प्यारा। हो जाए गुरुवर में से, अर्पण लगे हमको प्यारा। सीपों का मोती को, हिमनद हिमालय को, सीपों का मोती को, हिमनद हिमालय को, शिष्यों का माता को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण,
शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गुरु में सभी डूब जाएं, अस्तित्व अपना मिटाएं। गुरु में सभी डूब जाएं, अस्तित्व अपना मिटाएं। मैंपन को गुरु में घुलाए, गुरु की पहचान पाए। मैंपन को गुरु में घुलाए, गुरु की ही पहचान पाए। दीपक पतंगे को शंकर का, शंकर को दीपक पतंगे को, शंकर का शंकर को, नैवेद्य प्रभु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। अर्पण की, समर्पण की महिमा न्यारी। अगर आप उसको निष्काम भाव से समर्पित करते हैं किसी को, गुरु को, महासत्ता को, माँ को, मूर्ति को, तो आपके अंदर जो भाव है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। समर्पण, अर्पण, और आपने कितने सारे उदाहरण सुने भी कि हिमनद का हिमालय को और गंगा का समुद्र को, इन सब का समर्पण जो है ये बहुत बड़ी बात है। आज कुछ प्रश्न हैं। ध्यान योग की उपासना एकाकी ही लाभदायक है। मैंने मन में ध्यान हुआ तो लाभ, न हुआ तो अलाभ। लाभ तो हो गई, अगर आप नहीं पाने की कोशिश करोगे तो भी लाभ तो हो गए। लेकिन कर्ममय उपासना दोनों तरफ से लाभकारी होती है, इसलिए सामुदायिक दृष्टि से कर्ममय उपासना ही श्रेष्ठ होती है। देखो, कर्म को उपासना परक बना लो। कर्म को ऐसे जियो जैसे तुम उपासना के रूप में जी रहे हो, तो तुम्हारे कर्म उपासना परक बन जाएंगे। तुमने अखंड ज्योति मार्च 1957 का हवाला दिया है। कर्म में उपासना क्या है? इसको अपने कर्मों को ऐसा जियो कि तुम कर्म करते करते भी अपने सब फल जो है उसके अर्पित करते चलो परमात्मा को, तो वो कर्म जो है उपासना परक बन जाएंगे। यही कर्म योग है वास्तव में। पिताजी, आपने पिछली गीता की कक्षा में बताया था कि प्रतिभा सबसे बड़ी चीज़ है। ये प्रज्ञा जब आती है तो फूट फूट कर निकलती है चेहरे से, वाणी से, कर्मों से। ठीक है, प्रतिभा व्यक्तित्व से बड़ी चीज़ है। प्रतिभा व्यक्तित्व का श्रृंगार है। प्रतिभा व्यक्तित्व का श्रृंगार है। व्यक्तित्व को जो एक सबसे बड़ा श्रृंगार मिलता है वो मिलता है प्रतिभा से। प्रतिभा, वाणी की प्रतिभा, चिंतन की प्रतिभा, सवालों का हल करने की प्रतिभा, ये जितनी प्रतिभा तुम्हारे अंदर आती है ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। प्रतिभावान व्यक्ति को तो क्या जरूरी है कि प्रतिभावान व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा है? प्रतिभावान तो कई लोग होते हैं, पर उनके व्यक्तित्व में वो अच्छाइयाँ आ पाई या नहीं,
ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उन्होंने कितना अपने आप को शुद्ध बनाया। चित्त शुद्धि हुई कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है चित्त शुद्धि। उसके बाद प्रतिभा का विकास। जब आत्मा अपने आप में पूर्ण और परिशुद्ध है तो हमें मन क्यों दिया गया? मन के थ्रू ही आगे बढ़ना है। मन अगर शुद्ध होगा, मन अगर आपका चित्त संस्कार विहीन होगा तो ही आप आत्मा तक पहुंच पाएंगे। एक बहुत अच्छा श्लोक है इसमें, 3 अध्याय में, इंद्रियाणि पराण्याहु, 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मनः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वो आत्मा है। तो इसका मतलब है कि एक स्टेप बाय स्टेप है प्रोग्रेस है। इसलिए आत्मा जो है वो सबसे लास्ट स्टेज है, और आत्मा को यदि आपको बनाना है तो आप मन के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। क्या ध्यान से सौम्यता आती है? करके देखो, तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। ध्यान से सौम्यता आती है, गुस्सा कम होता है, ध्यान से स्ट्रेस कम होती है, तनाव कम होता है, ध्यान से बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं जो आपके जीवन में विष की तरह से बनी हुई हैं। हमारे ऋषि मुनि बिना स्पेस शटल के अंतरिक्ष भ्रमण करते थे। क्या आज के समय में ट्राई कर लो बेटा, उनकी बात अलग थी। परलोक गमन, परकाया गमन, और दूसरा ये कि अपने इसी शरीर से जाना, ये तभी संभव हो पाता था जब उस ज़माने में, सतयुग में, वैसे लोग थे। अभी इस समय वैसे ऐसी स्थिति नहीं है। हमने एक छोटा सा छोड़ा चंद्रयान, तो चंद्रयान ही बेचारा अटक इधर उधर गिर गया। कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। बाद में पता चला उसने, अमेरिकन उसने पता लगाया कि नहीं, वो पास में गिरा हुआ था, आपने देख नहीं पाया उसको। इसलिए स्पेस शटल जो है, उससे अंतरिक्ष में भ्रमण अभी संभव नहीं है, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब हम जा सकेंगे। दुनिया में बहुत से लोग अच्छे होते हैं, फिर भी हमें कुछ व्यक्तित्व क्यों पसंद आते हैं? देखो, ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व के ऊपर हावी हो जाते हैं। कुछ व्यक्तित्वों की विशेषता ऐसी होती है कि उसकी वजह से हमारे अंदर हमेशा ऐसा लगता है, जैसे जब उनको देखते हैं तो फूल खिलने लगते हैं अंदर से। ऐसा लगता है अंदर से कि ये इनको सुने और इनकी बातचीत से हमें अच्छा लग रहा है। तो ये जो व्यक्तित्व जो पसंद आते हैं ना, वो तब पसंद आते हैं जब व्यक्तित्व के अंदर जो विशेषताएं होती हैं गुणों की, वो गुणों की विशेषताओं से उसके अंदर सज्जा हो जाती है उसकी। वॉट वी मीन बाय द वर्ड माया एंड हाउ वी कैन इंक्वायर इट इन नॉर्मल लाइफ। देखो, माया के बारे में बहुत, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी मुश्किल है, बड़ी दुरत्य। ये शब्द इतना विलक्षण है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी जो ये माया है ये बड़ी मुश्किल से समझ में आने वाली है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया अमेताम तरंतिते, जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। मेरी अलौकिक अर्थ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, 14वां श्लोक है 7वें अध्याय का। ध्यान रखना, कभी तुमको कोई पूछ बैठे तो ये प्रश्न का जवाब ये है, हाउ कैन वी डू ओम मेडिटेशन एंड व्हाट इज प्रॉपर मेडिटेशन प्रोनाउंसिएशन ओम। ओम जो है अ उ म मिला के बोला जाता है। ओम 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 ओम। ये अ उ म 3.5 मात्राओं का है। ये ऊ के अंदर जो बिंदी लगी हुई है वो 3.5, वो हाफ है। एक कक्षा से अरविंद के जीवन पर आपसे सुननी थी। इसके बाद ये नवरात्रि के बाद श्री अरविंद के ऊपर, और एक क्लास कौन सी मैंने कही थी, सपनों के ऊपर। ठीक है। योगियों को पूर्व जन्मों का बोध कैसे होता है?
बेटा योगी अपने लेवल को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि उनको पूर्व जन्म की जानकारी होने लगती है। पूर्व जन्म की जानकारी तुमको भी सबको हो सकती है अगर तुम अपने लेवल को ऊंचा करो, प्रार्थना करो और उस लेवल पे जाओ ध्यान के माध्यम से, तो तुमको भी पूर्व जन्मों की जानकारी हो सकती है। पर भगवान ने उसको सील कर दिया। एक्चुअली क्या है, भगवान भी बड़े विलक्षण हैं, उसको सील कर दिया। और सील करने की का वजह क्या है, अगर आपको पूर्व जन्मों की जानकारी मिल गई तो आप बहुत सारे काम जो है नहीं करेंगे। पता चला ये जो हमारे साथ में हमारी माता जी रहती हैं, पिछले जन्म में हमारी पत्नी थी, मालूम है, तो कितना बुरा लगेगा तुमको। इसलिए सील कर दिया उन्होंने, सील कर दिया, ना उनको पता ना अपने को पता, और सबके सब बराबर चलता रहता है। तो ये पूर्व जन्म के हिसाब जो हैं बड़े गड़बड़ हैं। एक प्रज्ञा गीत हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो, मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। ये गीत चिन्मय भैया के मुझसे रिकॉर्ड कराया जाए। उसमें भैया मैं अच्छा प्रज्ञा अंत्याक्षरी में गाया था, तो मैं जब ये फ्री होंगे तो इनसे रिकॉर्ड करवा लूँगा। सर मैं प्रार्थना करती हूँ कि कृपया आप ध्यान कराने का समय बढ़ा दीजिए। बेटा वो मैं वैसे भी 2 घंटे की मेरी क्लास हो जाती है, 1.5 घंटे की, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी ध्यान में प्रगाढ़ता लाने की कोशिश करूँ। कुछ लोग तर्क करते हैं जो हमें कर्मफल प्राप्त होते हैं पिछले जन्म के, कैसे पता कि वो कर्म हमने किए हैं, उसके बारे में बताएं। देखो ऐसा है कि कर्मों का इतिहास बड़ा विलक्षण है। कर्मों के माध्यम से हम सही अर्थों में अपने आप के बारे में, अपने उसके बारे में जान पाते हैं। और कर्म फल जो प्राप्त होता है वो पिछले जन्म का, वो हमने किए थे ये तुमको नहीं पता चलेगा अभी, पर हमारे साथ जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। इट कीप्स ऑन एडिंग, जुड़ता चला जाता है। जब जुड़ता चला जाता है तो आपको नहीं मालूम किस कर्म का फल है। ये कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है कि उस हिसाब किताब में आ जाए। गायत्री माता मंदिर के पीछे प्रणाम करने का क्या कारण है? बेटा इसलिए है कि गायत्री माता पूरी की पूरी सर्वव्यापी है, आगे भी पीछे भी इधर भी उधर भी सब जगह। तो अगर हम सब जगह प्रणाम कर लें तो क्या दिक्कत है, लाभ तो हमको मिलेगा। देखो बेटा ये अपना जो चल रहा है इस समय कोरोना वाला वायरस, इसकी वजह से पूरे देश में और सब जगह सब परेशानी। पर हमारे देश का कुछ ऐसा इतिहास है कि हमारे देश में ये चीज़ पनप नहीं पाती। कोरोना से भी भयंकर हमारे यहाँ लोग हैं। कोरोना क्या मारेगा अकेला? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखो 3 दिन 4 दिन के अंदर दिल्ली में कितने लोग मार दिए। ये जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे हिंसा, संप्रदाय के नाम पे हिंसा, जातिवाद के नाम पे हिंसा होती है, इससे बड़ा कोई वायरस नहीं है। ये जो वायरस है कोरोना वाला, ये पूरे विश्व में फैल गया है, 117 देशों में फैल गया है पूरे में। और इस समय तो हालत ये है कि लोग नमस्कार करने में विश्वास करते हैं, और जहाँ देखो वहाँ थर्मल सेंसेशन के माध्यम से असेस किया जा रहा है कि भाई किसकी क्या तबीयत कैसी है, किसको बुखार तो नहीं है। आप लोग भी सावधान रहना, और अपने यहाँ नहीं आने वाला कोरोना, अपने नहीं आएगा, उसको डर लगता है यहाँ आने से। पूरे देश में नहीं आया, कहीं 60 जगह है और 60 जगह में 60 पीड़ित पाए गए हैं। और उसमें भी कारण ये है कि वो लोग खाड़ी के देश से आए थे, गल्फ कंट्रीज से। इसलिए कोई हमें कोई चिंता की बात नहीं, परंतु फिर भी प्रिकॉशंस पूरे लेना चाहिए। अभी एक प्रवचन आता है हमारा फ़ोन पे, सुना तुम लोगों ने? हैं? फ़ोन तो है तुम्हारे पास ना? नहीं होता तो तुम लोग बोलते ही शुरू में नहीं है। रिकॉर्डेड मैसेज आता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जनहित में ये संदेश दिया गया है। अब वो संदेश दें या न दें, पर तुम लोग प्रिकॉशन लेना, ठीक है? छींकना नहीं, छींक आए तो रोक लेना,
और मुंह पे रुमाल रख लेना, टिश्यू रख लेना, कुछ भी। और दूसरी बात है कि किसी के मुंह के ऊपर मत छींकना कभी। कई बार तुम लोग क्या करते हैं कि सामने छींक देते हैं, बिल्कुल तमीज भी नहीं है छींकने की। इसलिए कई चीज़ों के बारे में कॉशियस रहना है। चलिए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्वे अक्षरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापक गण, अध्यापिका बहनें, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, ये जो ध्यान है ये कैसा अनुभव है जो हमें कहीं न कहीं होता रहता है। और जब कोई काम बिगड़ता है या हम कोई काम कर रहे होते हैं, लिख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई काम बिगड़ जाता है तो हमें टोका जाता है, क्या कर रहे हो, जरा ध्यान से करो। ये वर्ड ध्यान वहाँ यूज़ होता है। ध्यान से नहीं करते तुम लोग, ध्यान से खाना नहीं बनाते हो, ध्यान से खाना नहीं परोसते हो, बाहर बिखर गया तो ध्यान से नहीं करते हो। ध्यान शब्द वहाँ यूज़ होता है। और अगर हम ध्यान से कर भी रहे हों तो उसमें जो पूर्णता आती है, उसका सौंदर्य आता है, उसमें जो सुगंध होती है, उससे हमें बहुत अद्भुत प्रसन्नता होती है। हम ये नहीं कहते कि बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान करें, हम कहते हैं जरा ध्यान से करें काम, जो भी काम करें ध्यान से करें। चलना है तो भी ध्यान से चलो भाई, समझदारी से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, सामने वाले से टकरा रहे हैं, ध्यान से चलो। हमारे अंदर क्या है ये इस पर निर्भर करता है कि हम उस चीज़ को ध्यान से अपने काम के लिए ले रहे हैं कि नहीं। जैसे हम दवा लेते हैं तो दूध से लेते हैं, गर्म पानी से लेते हैं, शहद से लेते हैं, मलाई से लेते हैं। आयुर्वेदिक दवाई में अलग अलग अनुपान से लेते हैं। अनुपान का मतलब होता है व्हीकल, उसको टच करके, उसको जैसे शहद में मिला के दवा लेते हैं तो अनुपान के साथ दवा की औषधि के गुणों को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ाया जा सकता है। जिंदगी के साथ जिंदगी का प्रत्येक कर्म यदि औषधि है, उदाहरण के लिए जिंदगी का प्रत्येक कर्म यदि औषधि है तो ध्यान उसका अनुपान है। प्रत्येक कर्म को ध्यान के साथ मिला करके करो, ध्यान के साथ मिला करके कर्म की सुगंध बढ़ जाएगी। सोने में सुगंध कहते हैं ना कि सोने में सुगंध होती थी। पहले हम सुगंध से ही श्रृंगार करते थे, सुवर्ण से नहीं। कण्व ऋषि के आश्रम का जिक्र सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, शकुंतला को श्रृंगार जो था, श्रृंगार में सुगंध। ध्यान हमारे जीवन के कर्मों के श्रृंगार में सुगंध है। ध्यान हमारे जीवन के कर्मों के श्रृंगार में सुगंध है। हमें उसका ध्यान का आना अपने अंदर और जो प्रवेश करना उतना अच्छा नहीं लगता, परंतु यदि हम मग्न हो जाएं, आनंद में आ जाएं, बड़ी खुशी में आ जाएं, प्रसन्नता में आ जाएं, तो ध्यान हमारी ज़िंदगी में प्रसन्नता ला देता है। ध्यान हमारी ज़िंदगी में प्रसन्नता ला देता है। आज अगर हम तनाव से गुजर रहे हैं, आज यदि हम अवसाद से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, विषाद से गुजर रहे हैं, तो क्या कारण है? वही कारण, जो कार्य हमको खुशी देते थे वो कार्य आज हमें खुशी नहीं देते। पढ़ने में कभी आनंद आता था, अब पढ़ने में आनंद नहीं आता है। खेलने में कभी आनंद आता था, अब खेलने में आनंद नहीं आता। वही रिश्ते जिनसे हमें खुशियाँ पल पल मिलती थी वो अब हमें तनाव देते हैं। यार वो मिलता है ना तो मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। बस वो ऐसे बात पे जब आपको बात कहने लगते हैं, वही अपनापन जो हमें ढेर सारा आनंद देता था आज हमें अवसाद दे रहा है। अगर जीवन में हम खुशियाँ पाना चाहते हैं, जीवन में तनाव मुक्त जीवन चाहते हैं, जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आश्वस्त व निश्चिंत जिंदगी जीने के लिए हमारे जीवन में ध्यान घुलना चाहिए।
जीवन में, जीवन के पल पल में, हर क्षण में ध्यान घुलना चाहिए। जब ध्यान घुल जाएगा तो आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। हम 2 पल के लिए आंखें बंद करें और आंखें बंद करके बैठ जाएं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान तो यूं है कि जैसे हम अस्तित्व के द्वार खोलते चले जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस के गेट्स खुल रहे हैं सारे के सारे। ध्यान तो यूं है जैसे मंदिर के कपाट खुले और एक साफ सुथरा मंदिर का वरांडा दिखा, फिर उसके बाद और एक दरवाज़ा खुला, फिर हमको मूर्ति का एक थोड़ी सी ग्लिम्सेस मिले, फिर एक दरवाज़ा और खुला, फिर हमको मूर्ति अंदर से दिखी, फिर एक मूर्ति नहीं, फिर उसके पीछे की भी मूर्ति है वो भी दिखी हमको। एक कक्ष के बाद दूसरे कक्ष के बाद जागृति बढ़ती जाती है और अंतिम मंदिर में भगवान का साकार दर्शन होता है। ध्यान कुछ ऐसी चीज़ है। ध्यान बड़ी विलक्षण चीज़ है और ध्यान को भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व दिया गया है। ध्यान को सीधा 7वें नंबर पे ले गए। ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि के पहले का जो है धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान जो है वो समाधि के पहले की स्थिति है। ध्यान हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए, ध्यान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आनी चाहिए। हमारा जो जन्म हुआ है वो खुशियों के लिए हुआ है, खुशियों को एंजॉय करने के लिए हुआ है, तो वो ध्यान के माध्यम से हो पाएगा। यदि ध्यान नहीं हो पाएगा हमसे, या हम ध्यानमय जीवन नहीं जिएंगे, तो हमारी खुशियाँ नहीं आएंगी। आज अगर हम देखें तो सभी लोग, जिसको देखो, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग, बूढ़े ज़्यादातर चिड़चिड़ाते हैं, सब इरिटेट होते हैं। बच्चों के खिलौने खो गए हैं, बच्चों की आपस की लड़ाई झगड़े खो गए हैं, बच्चों का आपसी मेल मिलाप खो गया है। हम बात बात पे उनको टोकते हैं, बात बात पे उनको रोकते हैं। इसी तरह से बूढ़ों का भी खो गया है। बच्चों को हम मोबाइल पर फ़ोन पकड़ा देते हैं, लो तुम इससे खेलो, परंतु बच्चों के पाँव में ताकत कहाँ से आएगी? बच्चों का कद कैसे बढ़ेगा? बच्चों के बाजुओं में जोर कैसे आएगा? जब तक वो दिमाग पे जोर नहीं आएगा और शरीर पे जोर नहीं आएगा, संपूर्ण विकास नहीं होगा, तब तक जोर नहीं आएगा। प्रश्न ये नहीं कि मोबाइल होना चाहिए कि नहीं, प्रश्न ये नहीं कि मोबाइल होना चाहिए, प्रश्न ये नहीं, प्रश्न है हमारा बच्चा, आप जानते नहीं डॉक्टर साहब, आपको मालूम नहीं है, सॉफ्टवेयर सुधार देता है हमारा बच्चा, हमारी सिम बदल के और चेंज करके दूसरी सिम लगा देता है, सॉफ्टवेयर ठीक कर देता है। होगा भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, 10-12 साल का है, इंटेलिजेंट है, खुशी है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जैसा सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। क्या बच्चा हमारा बिना थमे, बिना रुके, बिना सांस रोके, एक ही सांस में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता तो सिखाओ उसको दौड़ना सिखाओ, उसे दौड़ने में खुशी मिलेगी। जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं, जब हम फोर्स ज्वाइन करते हैं, तो ट्रेनिंग दी जाती है, कभी गड्ढे फंदवाए जाते हैं, कभी तुम लोगों ने शायद पिक्चर देखी हो वो कमांडो में उसको तरह तरह से एक्सरसाइज कराई जाती है। और ये जो कमांडो है, इसके माध्यम से हमको तरह तरह से दौड़ाया जाता है, जंगल से दौड़ाया जाता है, जंपिंग कराई जाती है, और ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं जिसमें कि अगर सांप भी आ जाए रास्ते में तो हम सांप को कैसे काट के फेंकें, कैसे निकलें, ट्रिगर दबाना हमें आता है नहीं, निशान आता है कि नहीं, निशाना साधना आता है कि नहीं। हमारी देह ताकतवर होनी चाहिए, हमारी शरीर ताकतवर होना चाहिए, फुर्तीली होनी चाहिए। तुम लोगों की तो उम्र है बेटा, देह बल के साथ प्राण बल और मनोबल भी चाहिए, देह बल, प्राण बल, मनोबल। अब तो आर्मी वालों को भी योग कराया जाने लगा है। हमने सियाचिन ग्लेशियर पे एक टीम भेजी थी यहाँ से योग वालों की, वहाँ जाके कराया, प्राणायाम कराया, बहुत अच्छे परिणाम मिले हमको, और उसकी हमें तारीफ भी मिले हेल्थ मिनिस्ट्री से। दिमाग तरोताज़ा रहना चाहिए, हम एक पल में निशाना साध लें, हमको आधा घंटा आँख न गड़ाना पड़े। व्यक्तित्व का सर्वांगीण संपूर्ण विकास होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब हमें फुटबॉल खेलने में आनंद आने लगे, जब हमें कबड्डी खेलने में आनंद आने लगे, चुस्ती फुर्ती आ जाए हमारे अंदर, रबर जैसा बॉडी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए कि मूवमेंट्स हमारे बड़े स्मूथ हों। तुम लोगों ने अभी स्पोर्ट्स डे के थ्रू गुजरे, तुम लोगों में से कई लोगों ने भाग लिया होगा उसमें, लड़कियों में तुम लोगों ने भाग लिया बेटा? तुमको आनंद आया कि नहीं बताओ? ये आनंद जो आया ना तुम्हारा, ये उस कर्म में ध्यान लगाने की वजह से आया। अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो तुमको नहीं मिलेगा उसका आनंद। हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती कैसे आएगी? सूर्योदय के होते ही, सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व प्रसन्नतापूर्वक हमारा जागरण कैसे होगा? ये तब होगा जब हमारे जीवन में ध्यान घुला होगा, ये तब होगा जब हमारे जीवन में ध्यान घुला होगा। हमारी प्रत्येक कोशिका को नया जीवन चाहिए, प्रत्येक कोशिका को नया जीवन चाहिए।
मैं सवेरे करीब 3:30 बजे करीब उठता हूँ और उठने के बाद मैं अपना स्नान वगैरह करके जप वगैरह करके फिर मैं जिस हॉल में तुम लोग मिलने आते हो उस हॉल के करीब 50 चक्कर लगाता हूँ, बहुत तेज़ी से। वही मेरे पास एकमात्र एक्सरसाइज है और उस चक्कर लगाता हूँ। उस चक्कर लगाने से मेरा एकदम एक एक बॉडी का एक एक कण जो है वो जागरूक हो जाता है। जबकि तुम जानते हो कि मैं 70 साल का हूँ, 70 ईयर्स मैंने इसी साल टच किए हैं। इसके बावजूद भी मैं 50 चक्कर लगाता हूँ और फिर उसके बाद मैं योग करता हूँ। योग, फिर कपालभाति प्राणायाम, इस तरह से मैं कुछ प्राणायाम करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे को दिन भर के लिए राशन मिल जाता है, दिन भर के लिए ऊर्जा मिल जाती है। ये ऊर्जा उष्मा केवल औषधियों से नहीं मिलेगी, विटामिन की गोलियों से नहीं मिलेगी हमें जब व्यक्ति विराट से जुड़ेगा। योग हमें विराट से जोड़ता है, ध्यान हमें विराट से जोड़ता है। जब हमारे प्राण अंतरिक्ष के प्राण से मिलेंगे, महाप्राण से मिलेंगे, जब हमारे प्राण अंतरिक्ष के प्राण से मिलेंगे। एक कविता की पंक्ति है, महाप्राण से महामिलन को अरे मचलते प्राण चाहिए, अरे मचलते प्राण चाहिए। ये तब संभव होगा जब हमारे अंदर ध्यान घुला होगा। बात गहरी है, बात छोटी है। हम ये तो कहते हैं आज के युग में तनाव बहुत है, हम कहते हैं आपाधापी का ज़माना है, चिड़चिड़ा हो गया आदमी, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, खुशियाँ खो गई। हम कहते तो हैं परंतु समाधान क्यों नहीं सोचते। हमारी संस्कृति में ध्यान सुगंध की तरह से, ध्यान एक सुगंध की तरह से, ध्यान खोया तो सुगंध खोई, ध्यान खोया तो प्रकाश खोया। और बड़ी बात ये, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि हमारा परिचय, हमारा मेल मिलाप तन से होता है। फ़ोटो से पहचानते हैं हम अपने आप को। हम अपना फ़ोटो बार बार देखते हैं मोबाइल में, हम अपना फ़ोटो दर्पण में बार बार देखते हैं। हम एक दूसरे की शक्ल से पहचानते हैं, लेकिन जब पहचान शक्ल तक ही रह जाए, फ़ोटो तक ही रह जाए और आगे ना बढ़ पाए तो अपनापन में नहीं बदलती, वो प्रेम में नहीं बदलती, भावना में नहीं बदलती, वो श्रद्धा में नहीं बदलती, वो समर्पण में नहीं बदलती। अगर पहचान केवल देह तक हो तो पहचान आकर्षण में ही सिमटी रह जाएगी। नहीं, हमको तो वो लड़की अच्छी लगती है, हमको तो वो लड़का अच्छा लगता है, तो उसकी शक्ल अच्छी लगती है, बस। वो पहचान अगर देह की कितनी भी नज़दीकियाँ हो जाएं तो वासना तक ही सीमित रहती हैं, उन्नत तलों तक पार नहीं कर पाती। क्यों? इन तलों को पार करने के लिए हमें ध्यान का बल चाहिए। इन तलों को पार करने के लिए हमें ध्यान का बल चाहिए। ध्यान का फोर्स होगा तो आप पार कर जाएंगे। देह से प्रविष्ट होकर हम प्राण तक पहुँचें, प्राण से प्रविष्ट होकर हम मन तक पहुँचें, मन से प्रविष्ट होकर हम बुद्धि तक पहुँचें। जैसे हमें सुना रहा था श्लोक, बुद्धि से प्रविष्ट होकर हम आत्मा तक पहुँचें। इंद्रियों को पार करके हमारी चेतना शिखर पर पहुँचे। यही तो बल है हमारा। ये ताले ध्यान के बिना नहीं खुलते, ये ताले ध्यान के माध्यम से खुलते हैं। कितना भी आप कुछ कर लो, आज हम कहते हैं दुनिया में प्रेम खो गया है। प्रेम नहीं खोया, ध्यान खो गया है। प्रेम कहीं नहीं गया, प्रेम आज भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। पुरुष का पुरुष साथी के साथ, पुरुष का अपनी महिला साथी के साथ, महिला का अपनी सहेली के साथ, महिला का अपने लड़की का अपने पिता के साथ, लड़के का अपनी माँ के साथ हो सकता है। पर दुनिया में प्रेम खो गया क्योंकि ध्यान खो गया है। ध्यान जागरण का नाम है, ध्यान जागरण। ध्यान हमारी मूर्छना को तोड़ता है। ये बीच बीच में परिभाषाएं आ रही हैं। ध्यान हमारी मूर्छना को तोड़ता है। मूर्छा जो हमारी पड़ गई है, हम मूर्छित हैं, उसको तोड़ता है। जब स्नान कर रहे होते हैं, जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो हम सब्जी खरीद रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम काम तो सब करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। जिसको ऑफिस जाना है, जिसको स्कूल जाना है, जिसको कॉलेज जाना है, जिसको पढ़ने जाना है, उसका ध्यान उधर उधर लगा रहता है, उस काम में नहीं लगा रहता है। देखिए, जब स्नान करते हो ना तो उसमें भी ध्यान करो। स्नान करने के समय केवल स्नान करेंगे, और स्नान के समय स्नान को अच्छे से खुशपूर्वक ठंडे पानी से, शीतल जल से, गर्मी की ठंडक के दिनों तो गर्म पानी से आनंद से स्नान करेंगे, ईश्वर का स्मरण करते हुए स्नान करेंगे। और हमारे यहाँ स्नान करते समय सप्त नदियों का स्मरण करने का बताया गया है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कावेरी, सबका नाम लेते हैं और फिर जल में, अगर हम बाल्टी से नहा रहे हैं तो जल में हाथ लगाकर हम उनको आह्वान करते हैं, सप्त नदियों का आह्वान। जब स्नान करें, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, स्नानागार में स्नान कर रहे हैं, तो जल की लहरों में, जल बिंदुओं में, जल की बूंदों में
जल की धार में हमें गंगा की लहरें दिखाई देने लगेंगी, एहसास होने लगेगा हम गंगा की लहरों में स्नान कर रहे हैं। तन का मेल तो दूर होगा ही, साबुन से दूर होता है। अगर स्नान पूरे मन में होगा तो मन का मेल भी दूर होगा। पूरे मन से नहाओ। मैं स्नान जैसी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, तुम रोज करते होगे, मैं मॉनिटर नहीं करूँगा उसको, मैं तुमको बोलूँगा तुम मॉनिटर करो अपने स्नान को। मन का मेल भी धो रहे हो कि नहीं, फिर देखो स्नान से कितनी स्फूर्ति आती है। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। कई लोग भोजन करते समय बहुत सारे काम करते हैं। क्या करते हैं? पेपर पढ़ते हैं, क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं, कभी हम फ़ोन कर रहे होते हैं, कभी हम बातचीत कर रहे होते हैं। भोजन के समय अगर हम भोजन करें तो वो खाना पचेगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा नीचे। पर हम भोजन के समय दूसरा काम करते हैं, इसलिए भोजन नहीं पचता। हमारे आंतों को, हमारे एंजाइम्स को, पाचक एंजाइम्स हैं, उनमें ताकत नहीं बढ़ती, क्योंकि भोजन में ध्यान घुला हुआ है। भोजन में ध्यान को घोल दीजिए। ध्यान 15 मिनट का नहीं बनता, ध्यान हर घड़ी हर मिनट 24 घंटे का होता है। ध्यान हर घड़ी हर मिनट 24 घंटे का होता है, हर कर्म में होता है। जीवन की सुगंध बन जाता है ध्यान। आज जिस ध्यान की हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारी प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना। प्रार्थना हम करते हैं, मुसीबत में करते हैं, विपत्ति में करते हैं, याचना के भावों से करते हैं, विकलता से करते हैं। कम ही होता है कि हम कृतज्ञता में प्रार्थना करें, हम प्रेम में प्रार्थना करें, हम भाव में प्रार्थना करें, हम भक्ति में प्रार्थना करें, श्रद्धा में प्रार्थना करें। ये कम होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये होना चाहिए। आज हमें धरती से ये जीवन जो है ये चला गया है, स्वस्थ जीवन चला गया है। ऐसा कुछ लगता है जैसे हमारे पर्यावरण का हाल, जीवन का हाल, जीव जंतुओं का हाल। पानी बरसने लगा अनावश्यक रूप से, पता चल रहा बाहर पानी गिर रहा है तेज। अभी 8 बजे तक इंतज़ार करेंगे, 8 बजे फिर पानी गिरने वाला है। 8 बजे के बाद मेरा बैरोमीटर बताता है कि 8 बजे से पानी है। अभी 7:15 है। तो पानी जब मन चाहे तब गिरने लगता है। हमें अपने प्रकृति के साथ यदि हम ध्यान को जोड़ लेंगे तो भगवान का एहसास होने लगेगा। प्रार्थना वो सेतु है, प्रार्थना वो चमत्कार है जिसके लिए हमको कोई संत महात्मा बनने की या कोई बड़ी साधना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए प्रार्थना के द्वारा हम सामान्य जीवन जीते हुए, सामान्य मनुष्य रहते हुए, हम आराम से प्रार्थना के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं। प्रार्थना से ज़्यादा समर्थ और चमत्कारी तत्व सृष्टि में कोई नहीं है। प्रार्थना में अंदर से, हृदय से निकलती है पुकार। योग की विधियां कठिन हो सकती हैं, हो सकता है दुर्बल व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हो, पहलवानी नहीं कर सकता हो, लेकिन एक बीमार आदमी भरी पूरी विकलता से प्रार्थना कर सकता है, पूरी श्रद्धा से, भरी पूरी भावनाओं से भगवान को पुकार सकता है। वो प्रेम, वो बल श्रद्धा का है, प्रार्थना का है। देह बल की नहीं, केवल भाव बल की जरूरत है। बस देह बल की जरूरत नहीं उतनी, इतनी भाव बल की जरूरत है। मिलन के लिए आतुर मन की जरूरत है, उस विश्वास की जरूरत है, उस श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है जिसमें ध्यान हो। ध्यान अद्भुत है, विलक्षण। जो ध्यान करते हैं वो ध्यान की महिमा जानते हैं। ध्यान न तो कर्म है और न कर्मकांड है। कई बार लोग उसको कर्मकांड समझ लेते हैं। जब हम कोई मंत्र जप करते हैं तो हमें माला चाहिए, हमारे लिए धूप दीप जप पूजन करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन, धूप चाहिए, दीप चाहिए, नैवेद्य चाहिए। आज भगवान को क्या चढ़ाना है वो चाहिए, पूजा के लिए मंदिर भी चाहिए, लेकिन ध्यान के लिए नहीं। ध्यान के लिए एक मन चाहिए बस। अगर ध्यान करना है तो मन, तुम्हारा मन ले आओ, एकजुट कर लो, इंटीग्रेट द माइंड। कुछ और नहीं, तुम जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, पुकारो, दिल से पुकारो। इस अवस्था में हो, बुलाओ। तुम्हारे सबसे अपने हैं, उनसे ज़्यादा अपना और कोई नहीं। जब ये विश्वास होगा, जब ये भाव होगा, तब समझना बहुत सारे आधार हमने इकट्ठे कर लिए, बैसाखियाँ इकट्ठी कर ली, सुरक्षा के इंतजाम इकट्ठे कर लिए। बैंक की फिक्स डिपॉजिट काम आएगी, नहीं आएगी। रिकरिंग धन काम आएगा, नहीं आएगा। घर गृहस्थी में सोने के आभूषण रखें, वो काम आएंगे। जिनका सारा राज्य चला गया, जो वन में भटक रहे हैं, राजा नल क्या करें जिनका सब कुछ चला गया, रहीम क्या करें जिनकी मनसबदारी चली गई, जहांगीर ने जिनको देश निकाला दे दिया। सबसे बड़ी बात ये, वो द्रौपदी क्या करे जिसके 5 बलवान पति
धरती के महारथी, वो किसी काम ना आए, वो क्या करे? इन सब के लिए, चाहे वो नल हो और चाहे वो रहीम हो और चाहे द्रौपदी हो, एक ही बल है, वह है प्रार्थना का बल, ध्यान। प्रार्थना के साथ ध्यान। धरती में, इसमें हमारे भारतीय संस्कृति में महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। महाराज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में जब अपना सब कुछ हार गए, भाइयों को हार गए, बड़ी विचित्र बात है। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर पहली बात तो जुआ खेलते नहीं, जब खेलते हैं तो वो सबको, मनुष्य को सामान की तरह दाव में लगा देते हैं। विडंबना। रोका विदुर ने। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक किताब लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, तुम लोगों ने पढ़ी होगी। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने लिखा है, अपने प्रसंगों को, जीवन की घटनाओं को लिखा है। किसी ने उनसे पूछा, सर आपने महाभारत पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। पूरी पढ़ी है? पूरी पढ़ी है। आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा? उन्होंने कहा विदुर मुझे अच्छे लगे। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे विदुर अच्छे लगे, नायक लगे। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति अगर मुझे पूरे महाभारत में कोई लगा तो विदुर लगे। विदुर योद्धा नहीं थे भीष्म की तरह, द्रोण की तरह। विदुर युधिष्ठिर की तरह, धृतराष्ट्र की तरह सम्राट नहीं थे। विदुर दासी पुत्र थे। लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर को रोका, बताया और चेताया कि तुम क्यों जुआ खेल रहे हो। जब कुरुसभा में द्रौपदी लाई गई तो विदुर खड़े हो गए और कोई खड़ा नहीं हुआ। जब भीष्म नहीं बोले उस सभा में, द्रोण नहीं बोले, जब उस सभा में कर्ण नहीं बोला, धर्मात्मा थे सब, कृपाचार्य नहीं बोल पाए, तब उस सभा में विदुर बोले। दासी पुत्र कहे जाने वाले विदुर, धर्म के पक्ष में खड़े होने वाले एकमात्र विदुर। इसीलिए जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव के लिए गए तो उन्होंने अपना जो लंच था वो विदुर के यहाँ लिया। साग विदुर घर खाए, है ना। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए। क्यों खाया विदुर के यहाँ? तो उनको लगा कि यही आदमी सबसे सही पात्र है। हम ना दुर्योधन के घर खाना खाएंगे, ना हम पांडवों के घर खाना खाएंगे, हम तो विदुर के घर खाएंगे। विदुर के जीवन में ध्यान का स्वाद था, प्रार्थना का स्वाद था। जो कहना था कहा, निर्भीक होकर कहा, परिणाम की चिंता किए भी न कहा। उनको ईश्वर पर विश्वास था। प्रार्थना वो है कि घने अंधेरे में आपको ईश्वरीय प्रकाश दिखाती है। घने अंधेरे में, चारों तरफ घना अंधेरा हो तो आपको ईश्वरीय प्रकाश, इटर्नल लाइट ऑफ गॉड, इटर्नल लाइट ऑफ दैट फोर्स, जो परमात्मा की चेतना है, उसका प्रकाश दिखता है। इस घने अंधेरे में आपको ईश्वर से परिचय कराती है, ईश्वर के सम्मुख लाती है। द्रौपदी को भरोसा था। कहते हैं किसी पिछले जन्म में द्रौपदी ने बड़ी कड़ी तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद उसने वरदान मांगा। भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ओघड़दानी शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। बोले हमारा पति धरती का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, हमारा पति धरती का सर्वश्रेष्ठ बलधारी हो, हमारा जो वो है धनुर्धारी हो, हमारा पति धरती का श्रेष्ठतम धनुर्धारी हो। ये तीन चार शर्तें उसने मांग ली। और मुझे वो चाहिए जो हमारा पति धरती में सबसे ज़्यादा सुंदर हो। शिव जी बोले बड़ी चालाक है तूने 5 आदमी मांग लिए। भगवान जी ने कहा इतने सारे गुण तो भैया एक में नहीं मिल सकते। इसके लिए हम तुम्हें तपस्या के तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन सभी गुण वाले 5 पति तुमको मिलेंगे। आपको मालूम है 5 पति वाला वरदान भगवान शिव बोले शिव संकल्प, शिव का संकल्प है, तुमने किया है, तो तुमने याचना की, मैंने वरदान दे दिया। द्रौपदी की कामनाएं पूरी हुई। सबसे धर्मशील व्यक्ति युधिष्ठिर, बलवान व्यक्ति भीम, प्रभावशाली योद्धा अर्जुन, धरती में सबसे सुंदर कहे जाने वाले नकुल, और नकुल के बराबर सुंदर व्यक्ति धरती पे कोई नहीं। और अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न सहदेव, अतीन्द्रिय क्षमता थी उनको, ये पता चल जाता था कब क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, क्या घटना घटना। ऐसे गुणवान, ऐसे बलवान, ऐसे ज्ञानी पति काल के सामने विवश हो गए। समय ऐसा आया विपरीत, विवश हो गए, मजबूर हो गए। मजबूर होकर के उन लोगों ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की जब उसकी वो बात आई, द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। किसी का धनुष नहीं उठा, किसी की खड़ग नहीं उठा, किसी की गदा नहीं उठी। तब द्रौपदी ने प्रार्थना की। वो उस प्रार्थना का मैं पहला एक लाइन सुना देता हूँ बस, केवल इसलिए सुना देता हूँ कि बहुत सुंदर प्रार्थना है वो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण द्वारका निवासी
प्रार्थना का बड़ा महत्व है मित्रों, क्योंकि ये प्रार्थना जो है लगभग सभी गायकों ने गाई है, सभी गायकों ने। और ये मुझे जो मिली प्रार्थना, मुझे सबसे अच्छी पेनफुल ये लगी कि दर्द उसका अंदर से दर्द निकला। उसने कहा, हे द्वारका निवासी आइए। दोनों हाथ ऊपर उठाए प्रार्थना के लिए। कृष्ण द्रौपदी को सखा कहते थे और भगवान तो हर जीव के सखी कहते थे। हर जीव के सखी और सखा हैं, प्रत्येक जीव के सखा हैं। बस ये जो सखा सखी हैं, नर नारायण हैं, उपनिषद इनको कहते हैं। मित्रों, जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के सखा और सखी हैं एक दूसरे के। परमात्मा का सखा है जीवात्मा। द्रौपदी ने कहा, ये कुछ नहीं। द्रौपदी ने नीति न्याय के सारे प्रश्न उठाए। फिर उसने कहा, कृष्ण काम आएंगे और कोई नहीं आएगा। कहते हैं 10,000 गज बल घटियो, 10,000 गज बल घटियो, घटियो न चीर, कोटि वीर का करें जो सहाय रघुवीर। भगवान स्वयं सहायक हों तो करोड़ों कपड़े क्या करेंगे, क्या करेंगे। परमेश्वर सहायक हो तो करोड़ों वीर मिलकर क्या करेंगे। बात यह है कि प्रार्थना अद्भुत है, अचूक है। थोड़ा बहुत परिचय शरीर की ताकत का, थोड़ा बहुत हमारे मन का है, लेकिन चित्त की परतों कैसे पार करें। अब चित्त की परतों कैसे पार किया जाए, मनोग्रंथियों से छुटकारा कैसे पाया जाए, हमें नहीं मालूम। कौन सहायक बनेगा, कौन सहारा बने, कौन खोले इन गांठों को, कहाँ से पाए वो प्रकाश, कहाँ से पाए वो प्राण, कहाँ से पाए वो सहारा जो इन गांठों को खोल सके, हमारे जीव की चेतना को जो मुक्त कर सके। कहाँ से पाए वो बात, कहाँ से पाए वो ऊर्जा, कहाँ से पाए वो ऊष्मा, कहाँ से पाए वो प्रकाश। कहीं से और नहीं, प्रार्थना से खोलती, प्रार्थना खोलती है मन को। कभी तुम्हारे मन में ग्रंथियाँ आ जाएं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस, और तुम फंस जाओ उसमें कि ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें। तुम सबसे बड़ी चीज़ है प्रार्थना करो, बस केवल प्रार्थना। थोड़ी देर में तुमको रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा। प्रार्थना खोलती है प्राणों की गांठों को। प्रार्थना खोलती है द्वार और दरवाजे, हर अंदर के दरवाजे। जो दरवाजे खुलते हैं उनसे हमें विश्वास मिलता है। भगवान कहते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा कभी। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। प्रार्थना कहती है कि सूर्य भले ही प्रकाश देना बंद कर दे, जंगल में भटक जाएं हम लोग, लेकिन गोपाल हमारी लाठी पकड़ने जरूर आएंगे। तो सूर्य के बारे में कहा जाता है, जब भगवान प्रकट हुए 11वें अध्याय में, तो भगवान ने जो प्रकाश दिया, सो सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए, ऐसा प्रकाश था। आ गया, पानी आ गया। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। भवेद युगपद उत्थिता यदि भासाद सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होगा। 1000 सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए। कल्पना करो, परमात्मा की क्या बड़ी तुलना की है भगवान कृष्ण ने इसमें। ये परमात्मा सही अर्थों में सभी प्रकाशों का प्रकाश, पूरी तरह से। जब प्रार्थना कहती है कि मीरा तिरस्कृत हो, मीरा आरोपित हो, अपमानित हो, लेकिन उसके जहर के प्याले को अमृत में बदलने भगवान जरूर आएंगे। प्रार्थना में विश्वास दिलाती है। अगर हम मनुष्य में अगर ईश्वर के दर्शन करने हों तो प्रार्थना घुली होनी चाहिए। ईश्वर की झलकियाँ मिलती रहेंगी। जिनके जीवन प्रार्थना घुली है, उनके जीवन में ईश्वर की झलकियाँ, ईश्वर की झलक मिलती रहेगी। घने अंधेरे में बिजलियाँ चमकती रहेंगी। हम कभी निराश हो जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं, जल्दी हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अरे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, प्रार्थना से क्या होगा। बहुत प्रार्थना कर ली हमने। प्रार्थना होनी चाहिए हृदय से। भय हमारे मन में कभी भी आ सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है ये प्रार्थना हमारा ध्यान बन जाए। जब कभी इस प्रार्थना को उदय होगा, जब कोई मनुष्य में समझदारी आई होगी, जब उसने हवाओं को देखा होगा, जब गुफा के बाहर निकल के देखा होगा ये तूफान कहाँ से आया है, ये जो इतना सारा जो गिर रहा है ये कहाँ से आया होगा। सुबह उठते समय पहली बार उसने सूर्य को देखा होगा, रात में बारिश को देखा होगा, उफनते हुए दरिया को देखा होगा, तो उसके मन में जिज्ञासा उठी होगी सब कौन लाता है। तब उसको लगा कोई ना कोई है, पावरफुल है कोई ना कोई।
ये बिजली, ये दरिया, ये अंधेरी रातें, ये भयानक आंधियाँ, ये तूफान, फिर उसके मन में प्रेम जगा होगा कि नहीं, कोई भगवान है। वो भगवान हमारी रक्षा करने में, हमारी सहायता करने में, हमारा हाथ पकड़ने में समर्थ है। जब पहली बार गायत्री मंत्र फूटा होगा, जैसा कि कहानी है, वेदों में अनेक प्रार्थनाएं हैं, अनेक स्तुतियां हैं, लेकिन गायत्री मंत्र जैसी स्तुति कहीं नहीं, गायत्री मंत्र जैसी प्रार्थना अन्यत्र कहीं नहीं, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा गया। जब पहली बार सूर्य देखा हमारे विश्वामित्र ने, पहली बार उनके मन में आया कि ये तो बड़ा विलक्षण है। वेदों में भी कथा है विश्वामित्र की, रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी कथा है ऋषि विश्वामित्र की, रामचरितमानस में भी कथा है। धरती पर आर्य और दस्यु रहा करते थे एक साथ। कुछ लोग कहते थे कि आर्य और द्रविड़ रहते थे, परंतु आर्य और द्रविड़ दस्यु थे। बड़ा झगड़ा होता रहता था, प्राय झगड़ते रहते थे। आर्यों के नेता अगस्त थे, दस्युओं के नेता शंबर, SHAMBAR, शंबर। और उनमें झगड़ा होता रहता था, आए दिन झगड़े होते रहते थे। विश्वामित्र ने सोचा झगड़ा नहीं रुक सकता क्या, झगड़ा मिटाने की कोई संभावना नहीं है, नई सृष्टि पैदा करनी है तो हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा। अगस्त ने कहा मिटाना तो हम भी चाहते हैं, अगस्त उनकी तरफ थे और विश्वामित्र सोच रहे थे, लेकिन मिटे तब ना। उन्होंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए दस्यु भी आर्य बन जाए, ये भी श्रेष्ठ जीवन पद्धति के अनुयायी बने। तो बोले तुम कहो कुछ, तो तुम्हें बताओ क्या कैसे होगा। बोले गायत्री मंत्र के माध्यम से। विश्वामित्र उठे, तपस्या करने चल दिए। एक दिन कड़ी तपस्या कर रहे थे, कठिन तपस्या कर रहे थे, उनके मन में ज्ञान का स्वर फूटा। उन्होंने नदी में स्नान करते करते सूर्य को देखा, ये सूर्य सब में बराबर प्रकाश बांट रहा है, न इससे आर्य वंचित हो रहे हैं, न दस्यु वंचित हो रहे हैं, सबको मिल रहा है। ये सूर्य ही है जिसका प्रकाश बराबर समाहित हुआ है। सूर्य हमें अन्न देता है, धरती पर जीवन देता है। सूर्य हमारा प्राण है, मन है, हमारा जीवन है, उसमें एक हमारी आत्मा हमको सबको प्रकाशित करती है। उन्होंने कहा, ओम, उनके मुँह से निकला ओम भूर्भुवः स्वः। ये है धरती, हमारा अंतरिक्ष, देवलोक, स्वर्गलोक। तत्सवितुर्वरेण्यम, हे सविता देवता, तुम सविता के समान तेजस्वी प्रकाशवान हो, तुमको वर्ण करना चाहिए। भर्गो देव से धीमहि, तुम पाप नाशक तेज तुम्हारा हमारे अंदर आए समाये। हाँ, तो ये झगड़ा मिटेगा सारा सारा, और हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। एक छंद दिया ऋषि विश्वामित्र ने, 24 अक्षरों वाला गायत्री छंद विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र को ये कहा जाता है, गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र ने दिया है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा मैं करूँगा। शंबर की पुत्री उग्रा नाम था, उग्रा, UGRA, उग्रा। विश्वामित्र ने कहा मैं करूँगा उग्रा से विवाह किया। सदियों से चला आ रहा था झगड़ा दस्युओं में और इनमें दोनों में, तो उसको उन्होंने मिटाया और गायत्री मंत्र की प्रार्थना, गायत्री मंत्र सबकी प्रार्थना बनी। आर्यों की भी प्रार्थना बनी और दस्युओं की प्रार्थना बनी, द्रविड़ों दस्युओं की सबकी प्रार्थना बनी। सूर्य सभी के आराध्य बने। मनुष्य में मनुष्यत्व का उदय आया, मनुष्य में देवत्व का उदय हुआ, सूर्यत्व का उदय हुआ, ईश्वरत्व का उदय हुआ। अगर मन की गांठें खुलें, प्राण की गांठें खुलें तो स्वास्थ्य मिलता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसलिए गायत्री मंत्र परम प्रार्थना के रूप में स्वर में मुखरित हुआ। यो नः, हम सब की, मेरी नहीं, हम सब की, हम सभी सत्कर्मों सद्भावों से उत्प्रोत हों। हमें जीवन हमें ज्ञान देता है, जीवन हमें स्वर देता है। हमें प्रेम चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। इन संभावनाओं को निखारता है ध्यान, पूरे मन से, पूरे भाव से। उपनिषद के स्वर हमारे जीवन में कैसे गूंजेंगे? ध्यान से। उपनिषद के स्वर हमारे जीवन में ध्यान से गूंजेंगे। ध्यान जागरण है, हमें होश में लाता है, हमारी मूर्छा तोड़ता है। तनाव से जब हम मूर्छा की ओर गए हैं तो रोगी हुए हैं, मनोरोगी हुए हैं। इस मूर्छा से हमें विश्राम की ओर जाना होगा। थकान ने उसे क्या किया, हमें अपने तनाव का समाधान नशे में ढूंढ रहा है आदमी। उसने तनाव से पलायन का समाधान मूर्छा में ढूंढा है, आत्महत्या में ढूंढा है। नशे से वो मूर्छित हो जाता है। लेकिन दरअसल क्या है, तनाव हमें न तो नशा पिलाने आता है, न हमें आत्महत्या कराने आता है। वह हमारे जीवन में प्रचंड अवरोध बनकर आता है। उसे तोड़ने के लिए हमारे पास प्रचंड ऊर्जा चाहिए। हमारे पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए प्रचंड कि हम उस तनाव रूपी अवरोध को तोड़ सकें। ऊर्जा नहीं मिल पाती उसे, तो वो ऊर्जा एक ही जगह है, ध्यान में। ध्यान में वो ऊर्जा है। आनंद की बात क्या है, एक तो ध्यान ही परम समर्थ है, क्योंकि ध्यान आपके मन की सहजता है, आपके मन को संवारता है, आपके मन को ऊर्जावान बनाता है। ध्यान आपके मन की सहजता है, ध्यान आपके मन को संवारता है, आपके मन को ऊर्जावान बनाता है।
यदि से परम ऊर्जा खुल जाए परमात्मा की, तो ध्यान में प्रार्थना खुल जाए, फिर क्या है, हम अनंत ऊर्जा के स्रोत को पा लेते हैं। बस बात यह है कि हम अटके कहाँ हैं? हम अटके हैं मैं में। मैं, मी, आई। सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी मैं में पड़ी हुई। मुझे मिलना चाहिए, हमें नहीं, सबको नहीं है, हमको, हम किसी की नहीं चाहते। बड़ी लज्जा आती है कि हम किसी के सामने झुके, हम समर्पण करें। अहम विरोध पैदा करता है। इसलिए ध्यान उन्हें होता है जिन्हें प्रेम की अनुभूति होती है। ध्यान उन्हें हो पाता है जिन्हें प्रेम की अनुभूति हो। मेरे जैसे तो सब लोग हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मैं अकेली थोड़ी हूँ। बस जब व्यक्ति सोचने लगे तो प्रार्थना वो करते हैं जो श्रद्धा से झुकना जानते हैं। मुसलमान भाई पढ़ते हैं नमाज, उसमें एक बात होती है सजदा करना, झुकना। ये मैंने ही सारे खेल बिगाड़ रखा है। मैंने ध्यान के अमृत में विष खोल रखा है। मैं, अहम अहम अहम, मैंने हमारे और भगवान के बीच में दूरियां बना दी हैं। एक छोटी सी कथा है। एक फ़कीर हुए हैं, उनकी रुबाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। सूफी फ़कीर जलालुद्दीन रूमी, बड़े गुरु थे, तुम नाम सुना होगा तुमने उनका। बड़े आला फ़कीर थे, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर थे। बड़ी मस्जिद में मौलाना आलिम इमाम हुआ करते थे। आलिम इमाम वो कहलाता था जो सबसे बड़ा रुतबा था उनका। नई उम्र थी, युवावस्था के थे, 20 साल के मौलाना, फ़कीर नहीं थे, संत नहीं थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे। अपने ज्ञान के होने के, अपने आलिम के होने के, अपने विद्वत्ता के गुरूर में रहते थे। बहुत ज्ञान था उनको। एक दिन उनके मस्जिद में एक फ़कीर आया, बोले सुना है कि तू बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मुझे भी अपने पढ़ने के लिए कोई किताब दे दे। तो उन्होंने देखा कि तो बाल भी इसके उलझे हुए हैं और कपड़े भी ठीक ठाक नहीं पहना है, तो कोई लगता नहीं पढ़ा लिखा। मस्जिद का एक इलाका, एक कोना, बड़ी सी लाइब्रेरी थी जहाँ पर रूमी पढ़ते थे। दुनिया भर की किताबें उन्होंने सहेज के रखी थी, बहुत सारी। वो चिथड़े पहने हुए व्यक्ति किताबों की बात करता है, बेकार आदमी, इसको क्या आता है, या तेरे काम की नहीं है, या कुछ सिक्के ले ले और चला जा। वो फकीर बड़ा ढीठ था, बड़ा विचित्र था। उसने क्या किया, कुछ किताबें वहाँ से उठाई ऐसे हाथ में यूँ और हौज में डाल दी। वजू करने के लिए हौज होता है, पानी, हौज में डाल दी पूरी पूरी। उसने किताबें ली, उसमें डाल दी। अब जलालुद्दीन रूमी का तो पारा ही चढ़ गया। बोले एक तो तू मूर्ख फ़कीर, खुद तो मूर्ख जाहिल, मेरी जतन से सहेजी हुई किताबें तूने हौज में गिरा दी। तू जानता है इसका क्या मतलब होगा? गीली हो जाएंगी, सफ़ेद पन्ने खराब हो जाएंगे। अरे जाहिल आदमी, उसने कहा, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, खुद तो अनपढ़ है और मुझे अनपढ़ कहता है। जा, तेरी किताबों में धरा क्या है। उन्होंने किताबें उठाई, डूबी हुई किताबें खोज में से उठाई और ले अपनी किताबें। बोले अब मैं क्या करूँगा किताब लेके? बोले तो देख तो सही, पन्ने पलटे, सब सूखा था, कहीं कहीं गीला नहीं हुआ था, एक भी पन्ना, एक भी सफ़ा गीला नहीं हुआ था। आश्चर्य की बात थी कि 25 मिनट तक पानी में रहने के बावजूद भी वो किताबें गीली नहीं हुई। उन किताबों में जलालुद्दीन को, रूमी को हैरत हुई, ये क्या हुआ? बोले तुम कोई ज्ञान जानते हो क्या? बोले जो तुम जानते हो उससे परे कोई ज्ञान है, वो मैं जानता हूँ। क्या ज्ञान कुछ और भी होता है क्या? अरे मूर्ख, ज्ञान उसे होता है जिसे ज्ञान के साथ इश्क होता है। फकीर ने बोला मूर्ख, ज्ञान उसे होता है जिसको ज्ञान के साथ इश्क होता है, और मैंने इश्क किया है ज्ञान के साथ। ज्ञान से प्रेम, पहली बार ये वर्ड आया। एक शब्द का आविष्कार दर्शन के लिए हुआ है, फिलॉसफी। लव टू नॉलेज, लव विथ नॉलेज, ज्ञान से प्रेम, ज्ञान के साथ प्रेम, यही फिलॉसफी का मतलब। फिलॉसफी का मतलब जानते हो क्या है? ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से इश्क, फिलॉसफी का मतलब शाब्दिक अर्थ। रूमी के गुरु ने भी ये कहा, तुझे ज्ञान से प्रेम हुआ है, तू तो गुरूर में जीता है, तू तो अहंकार में जीता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तुझे बदगुमानी है कि तुझे ज्ञान है, तुझे तो ज्ञान है ही कहाँ? काले अक्षरों में कहीं ज्ञान होता है? रोशनी नहीं मिलती, मूर्ख। ये कोई बात कही? बात भी साफ थी। अक्षर ही काले हों, अंधियारे हों, इनसे रोशनी कैसी? काले अक्षरों की रोशनी होती है, मूर्ख। तू किताबों में अटका पड़ा है, चल भाग। उन्होंने कहा हम भी पाना चाहते हैं ज्ञान। पीछे पड़ गया रूमी, पीछे पड़ गया उसके, हमें भी ज्ञान दे दीजिए, हमें भी ज्ञान दीजिए। रूमी ने कहा जा तू। रूमी ने कहा कि तू चिथड़े पहनकर आ गया और तूने आकर के हमारे यहाँ हमें ज्ञान देने की बात कही और ज्ञान दे नहीं रहा है।
रूमी को बहुत तड़प हुई, बहुत बहुत यंग थे, ज़्यादा नहीं, 20-22 साल के। समाज में बड़ी इज्जत थी उनकी, किसी लड़की से वो प्रेम भी करते थे, उस दर्द में परेशानी थी किसी, तो उस लड़की के घर गए, उस लड़की के घर गए निराश होकर के। उन्होंने कहा कौन? बोले मैं रूमी, मैं जलालुद्दीन। दरवाज़ा नहीं खुला। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं आया हूँ। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, लगभग 1 महीने तक दरवाजे खटखटाते रहे, पर दरवाज़ा नहीं खुला। क्योंकि फ़कीर जो आया था चिथड़ा पहने हुए, उसने कहा था इश्क का मतलब होता है अपने आप को नष्ट कर देना, मैं को नष्ट कर देना। ये गुरूर ही सारे झगड़े की जड़ है। इश्क का मतलब होता है सारे गुरूर को, सारे मैं के गुरूर को समाप्त कर देना। अब वो जब 1 महीना हो गया पूरा, तो उसका अगले दिन गए, उनको समझ में आ गया। उधर से कहा गया कौन? बोले अब तो तू ही रह गया है, मैं नहीं हूं, तू ही तू है, मैं नहीं हूं। उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा तुमने मेरा विश्वास जीत लिया, तू अपने गुरु का भी विश्वास जीत लेगा। उस दिन रूमी फ़कीर के यहाँ गए, बोले सीख आया प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम का पहला सबक होता है अहम न रहे। गुरु का अनुदान तब मिलेगा जब तुमको तुम्हारा अहम चला जाएगा, जिस दिन, उस दिन गुरु का अनुदान मिलेगा। पहला सबक है ख्वाहिशें न रहें। पहला सबक यह है कि समर्पण भरा पूरा हो। आज हमने समर्पण के ऊपर गीत किया था, गुरु का समर्पण हो ऐसा दीपक पतंगे जैसा। दीपक जानता है कि मैं इसमें आग में, पतंगा जानता है मैं आग में गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, पर उसको प्रेम होता है, इश्क होता है। रूमी ने ये बात जो सिखाई, गुरु ने सिखाई, अब तू प्रार्थना के योग्य हो गया है, अब तेरी पुकार मालिक तक पहुंचेगी, तेरा प्रेम उस मालिक तक पहुंचेगा। इबादत वो करते हैं, प्रार्थना वो करते हैं जो गुरूर नहीं रखते। ये मेरी जो लाइन है ना, इसको अंडरलाइन करके लिख देना। इबादत वो करते हैं, प्रार्थना वो करते हैं जो गुरूर नहीं करते, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखते। जिनके मन में किसी प्रकार का अहंकार है, मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा बलवान कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा बढ़िया एथलीट कोई नहीं, कोई भी अहंकार हो, निकाल दो उसको। जिसने अपने को चकनाचूर नहीं किया, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, वो इबादत नहीं कर सकता। मैं की ताकत से भला कोई पार कर सकता है? उस खुदा के घर में कोई पहुंच सकता है परमात्मा के यहाँ? पहली बार रूमी ने प्रेमपूर्ण होकर अपने गुरु के पास, उस फकीर के पास ध्यान करना सीखा, प्रार्थना करना सीखा। भगवान हमें महान बनाना चाहता है, मैं से कोई महान नहीं बनता। गायत्री मंत्र इसीलिए हमको सिखाता है अहम नहीं यो नः, यह नः यो नः प्रचोदयात्। एक कहानी और भी है, ध्यान के मंदिर में प्रवेश कैसे करें। एक फ़कीर थे, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर थे, इनका नाम था बायजिद। मैंने पहले कहानी इनकी सुना चुका हूँ, 2-3 बड़ी घटनाएं, बड़े किस्से उनके हैं। बायजिद से किसी ने पूछा आपके गुरु कौन हैं? वो बोले बहुत गुरु हैं, लेकिन 3 गुरु मुख्य हैं मेरे। दत्तात्रेय के 24 गुरु सुने तुमने? ऐसे बायजिद ने कहा हमारे 3 गुरु हैं। 3 गुरु कौन कौन? एक तो मेरा गुरु चोर है। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति से ये किसी बात? फिर उनका नहीं, एक और मेरा गुरु है, मेरा गुरु कुत्ता है। एक गुरु और है तीसरा, और एक छोटा सा बच्चा मेरा गुरु है। बड़ी विचित्र बात है। महाराज जी बताओ, तीनों को आपने गुरु कैसे बना लिया? दीक्षा कब ली? सीखा कब? बायजिद ने कहा एक बार मैं कहीं गया, मेरी मुलाकात एक चोर से हुई। रात हो रही थी, सराय में ठहरना था, कहीं जगह थी नहीं, सराय भी नहीं थी मिल रही थी। चोर ने कहा मैं तुमको अपने घर ठहरा लेता हूँ, लेकिन मैं चोर हूँ, ध्यान रखना, तुम अपनी इबादत करना, तुम अपना ध्यान करना और तुम अपनी प्रार्थना करना, मैं अपनी चोरी करूँगा। बड़ा बोल्ड चोर था। अगर कोई जगह तो है नहीं, आसरा तो है नहीं, चोर है तो सही, कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे। चोर ने कहा हम जाते हैं अपने काम पर, ड्यूटी पर, तुम जाओ, क्या करोगे? अब हम तो आराम करेंगे। आराम नहीं करना है, कैसे फकीर हो? जब हम चोरी के लिए जगेंगे तो तुम यहाँ पर इबादत के लिए जगोगे। चोर सिखा के गया, लानत है तुम्हारी इबादत पर। बायजिद को लगा बात तो सही कही, ये चोरी के लिए जाग सकता है रात में, मैं खुदा के लिए नहीं जाग सकता। इसका मतलब तेरे अंदर जो प्रेम है, लगन है, वो मुझ चोर से भी कम है। बायजिद को बात लग गई, इस बात में दम है। उस रात को उनको नींद नहीं आई। बायजिद ने पूछा कुछ मिला? चोर बोला नहीं। अगली रात फिर हुई, चोर फिर गया, कुछ मिला? नहीं।
करीब करीब 20-25 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। इंसान की ज़िंदगी में, चोर बोला क्या बात है, इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराशा होनी चाहिए, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। खुदा पर कुछ तो भरोसा रखो, मुझसे सीखो, मैं भरोसा रखता हूँ, एक न एक दिन तो मेरी लॉटरी खुलेगी, एक न एक दिन तो मेरे को पैसे मिलेंगे। तुम्हारा भरोसा तो मुझ चोर से भी कम है। बोले वो चोर मेरा पहला गुरु, जैसे मुझे सिखाया, खुदा के लिए अगर लगन हो तो रात और दिन मत देखो, दिन में भी जागरण हो तो रात में क्यों नहीं। दूसरी बात मुझे उस चोर ने सिखाई, खुदा की राह पे चले हो, नेक राह पे चलो तो भरोसा करना सीखो, निराशा को भटकने मत दो, आशाओं के दीप जलाओ। अच्छा, कुत्ता आपका गुरु कैसे बना? दूसरा उन्होंने पूछा। बोले मैं एक दिन जा रहा था, रास्ते में एक नदी थी, मैंने देखा कुत्ता पानी पीना चाहता था, लेकिन नदी में जैसे ही वो झांकता पानी पीने के लिए, वैसे उसको परछाई दिखती, कुत्ता डर जाता, फिर पीछे हट जाता। उसको लगता है इस नदी में मेरे जैसा कोई और कुत्ता है, वो न जाने क्या करेगा, फिर वो प्यासा लौटा था। कुत्ते को मैं देखता रहा, घंटों बीत गए, आखिर में एक क्षण वो भी आया जब कुत्ते ने भय को धक्का मारा, नदी में छलांग लगाई और तैरने लगा और पानी पीने लगा। संसार में ज्ञान की नदी बह रही है, संसार में ज्ञान की नदी बह रही है, प्रेम की नदी बह रही है, हम केवल अज्ञात से भयभीत हैं। न जाने मेरे कल क्या होगा। इस ज्ञान में, इस प्रेम की इस नदी में जो अमृत वर्षा है, हमें छलांग लगाने में डर लगता है। हमें अमृत वर्षा में भी छलांग, अमृत से भरी हुई नदी में भी छलांग लगाने में भय लगता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि अमृत के सागर के किनारे तुझे बैठा दें, तू उसमें डुबकी लगा लेगा? पर नहीं, मैं डूब जाऊंगा। अरे तू जाएगा तो पूरी तरह से अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा, तू कैसे डूब जाएगा? छलांग लगाने से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरना नहीं चाहिए। लगन पक्की, भरोसा पक्का, मेहनत पक्की, मेहनत पक्की। पूछने वाले ने कहा अच्छा बच्चे से क्या सीखा? बाजी बोले हाँ, छोटा बच्चा मिला मुझे, शम्मा जलाए हुए थे, एक मोमबत्ती जलाए हुए था, एक मोमबत्ती जलाए हुआ था, और उस बच्चे ने कहा बुजुर्गवार जरा इधर आना, ये मोमबत्ती बुझाएंगे क्या? मैंने बोले मोमबत्ती बुझा दी। तो मैंने पूछा मोमबत्ती जलाई क्यों? बोले उजाले के लिए। तो फिर बुझाई क्यों? बच्चे ने कहा अच्छा ये बताओ मोमबत्ती में उजाला आया कहाँ से? बच्चे ने पूछा, बच्चे ने कहा मोमबत्ती में उजाला आया कहाँ से? उस छोटे बच्चे का जवाब मैं ना दे सका। फिर छोटे बच्चे ने पूछा ये बताओ उजाला गया कहाँ? वो जहाँ से आया था वहीं गया। ये उजाला हम सबके पास है। वो बोले ये उजाला हम सबके पास है, ध्यान की क्षमा जलाने की जरूरत है, बस ध्यान की क्षमा जलाने की जरूरत है। बाजीत बोले पहली बार बच्चे ने मुझे सीख दी कि प्रकाश का स्रोत कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। ध्यान की लो जलनी चाहिए, प्रार्थना की लो जलनी चाहिए। ध्यान की लो जली और ध्यान खत्म होगा तब भी उजाला कहीं ना कहीं जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, वहीं स्रोत में रहेगा। इस तरह से इस तरह बाजीत बोले कि हमारे 3 गुरु, एक चोर, एक कुत्ता और एक बच्चा, जिसने कि बता दिया कि प्रकाश कहाँ से आया था और कहाँ गया। बात यह है कि हम भगवान को पुकारना सीख जाएं। हम भगवान को पुकारना नहीं जानते, पुकारने की तकनीक नहीं है हमारे पास। पुकारो, चैतन्य महाप्रभु डाकते पुकारो, डाकते पुकारो, कौन सा गाना है? हृदय से पुकारो। कहते थे कि हृदय से पुकारो, डाकते पुकारो, डाकते पुकारो, डाकते पुकारो, अंदर से पुकारो, हृदय से पुकारो। पुकारो तो सही, फिर तुम्हारी बात सुनी जाएगी। एग्जाम में भी काम आएगी क्या? हाँ, एग्जाम में भी काम आएगी। पुकारो, याद आ जाएगा तुमको, सब पूरा पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। पर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, पहले तुम पढ़ोगे तो याद आ जाएगा सब पूरा पूरा। भगवान को पुकारना सीख जाए। उजाले का परम और परम चरम स्रोत है भगवान। भगवान को पुकारना सीख जाएं। सच पूछो तो हमें जागना सीख जाएं, होश में आना सीख जाएं। हमें तो जागना सीख जाएं, एक होश में आना सीख जाएं। इस बेहोशी ने हमारी बड़ी दुर्गति की है, हमको कदम दर कदम भटकाया है। हम होश में नहीं आना चाहते और हम बेहोश रहना चाहते हैं। बेहोश रहने के लिए हम दवाएं लेते हैं, शराब पीते हैं और कई तरह की चीज़ें करते हैं। ये अंधेरे, जिंदगी के अंधेरे ध्यान से मिटेंगे, प्रेम से मिटेंगे, प्रार्थना से मिटेंगे। ध्यान से मिटेंगे, प्रेम से मिटेंगे, प्रार्थना से मिटेंगे। हमारी खुशियाँ जो हैं वो ध्यान से वापस आएंगी। ध्यान के माध्यम से हमारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी, प्रेम से वापस आएंगी, प्रेम से
हमें सब कुछ मिल जाएगा जिसके हम नैसर्गिक अधिकारी हैं, जिसके हम अधिकारी हैं। ध्यान समाप्त। अब तुम यहाँ से लाइट बुझा दो, अपन ध्यान करेंगे। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में। जैसे अभी मैंने प्रकाश बुझा दिया ना, ऐसे तुम भी प्रकाश बुझा के अपने यहाँ ध्यान करो। तुमको देखते देखते तुम्हारा मन लगने लगेगा। आंखें बंद, शांति कुंज, गायत्री कुंज, सप्त ऋषियों की तपस्थली। कल्पना करो कि आप एक जंगल में हो, हरे भरे वृक्षों के बीच, बड़े बड़े जंगली वृक्षों के बीच। फिर चलना शुरू करो सहज भाव से, सहज भाव से चलो। 5-7 मिनट में जंगल से चलने के बाद आप एक गुफा के निकट पहुंच रहे हैं। कल्पना करो मन ही मन, मैं जैसा मानसिक दृश्य बना रहा हूं ऐसे दृश्य बनाओ। जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के बीच में खड़े हो और कल्पना कर रहे हो कि तुम उनके बीच में से चलते चले जा रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम यहाँ कौन है, अज्ञात, अंधेरा बिल्कुल। वृक्ष के पास, किसी वृक्ष के पास जाना चाहते हो, सहज भाव से चल रहे हो। 5-7 मिनट चलने के बाद एक गुफा के पास पहुँचते हो। हर चीज़ को होशपूर्वक महसूस करो। नीचे की ज़मीन, गुफा की पत्थर की दीवारें, गुफा का फर्श, पत्थर का फर्श महसूस कर रहे हो तुम। और कोई नहीं है वहाँ पे, और कोई नहीं है, तुम ही हो अकेले बस। उसकी सतह को, उसकी ठंडक को महसूस करो। अचानक तुमको गुफा के पास ही एक झरना मिलता है, छोटा सा झरना, पानी गिरने की आवाज़। उसे सुनो और जंगल की शांति को, थोड़े से जो पक्षी वहाँ मौजूद हैं उनकी कलरव को सुनो। पूरे वातावरण को अच्छी तरह से अनुभव करो। तुम अंधेरे में गुफा में बैठे हो, झरने के पास। अब तुम गुफा में बैठ जाओ, पानी के पास। गीले भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। ध्यान के भीतर ध्यान है। ध्यान करने की कोशिश करो कि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ तुमको परमात्मा का प्रकाश मिल रहा है। तुम्हें जरा भी डर नहीं है। माँ भई, माँ भई, माँ भई। विवेकानंद कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। माँ यानी नहीं, भय, भय, भय मत करो, भय मत करो, भय मत करो। तुम भी डरो मत। ये जो गुफा है ये संसार रूपी गुफा है। इस गुफा से पार जाना है तुमको। जल जो है वो श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक है। वो निरंतर बरस रहा है। हाथ लगा लो जल को, महसूस करो ठंडक को। फर्श को महसूस करो ठंडक।
मेरे साथ साथ बोलो, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग में हृदयाकाश रूपी गुफा में स्थित है, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद किसी की भी निंदा मैं नहीं करता। यही है वो परमात्मा जिसके विषय में भगवान जो अपने ऋषि हैं उनसे कहता है आपने पूछा था। ठीक, मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख लें, लाइट ऑन कर दें। ये जो ध्यान है उसके बाद जो श्लोक है कठोपनिषद का श्लोक है। कठोपनिषद का ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हमको एक बहुत बड़ी गूढ़ी बात पता चलती है कि यह गुफा हमारे अंदर ही है, यहीं पर है। हम अपने अंतर जगत में जाकर के ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास 19 तारीख को गीता की। ठीक है, उसके बाद फिर 25 तारीख से हमारी क्लास चालू होगी नवरात्रि की। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।